सो 319 बिजनेस स्टडीज का ये अप्रैल 2017 का क्वेश्चन पेपर है जिसे हम आज सॉल्व करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद एमसीक्यूज। Which of the following principle of management requires the managers to be kind and just to the workers? कौन सा वाला एक ऐसा प्रिंसिपल होना चाहिए जो वर्कर्स के साथ एक मैनेजर को अप्लाई करना चाहिए, ठीक है, मैनेजमेंट का कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है? सो इट इज इक्विटी, ठीक है। हर एक मेंबर के साथ उन्हें जितने भी उसके एम्प्लॉयज है, जो भी उसके सबऑर्डिनेट्स है, उनके साथ उन्हें एक समान भाव रखना चाहिए। इस तरीके का ये प्रिंसिपल है। इसी तरह लेट्स मूव ऑन सेकंड क्वेश्चन। In a case of delay in a production, who among the following investigates the cause and removes them? कौन है? अगर डिले प्रोडक्शन में डिले हो रहा है तो कौन होगा जो उसे रिमूव करेगा और उसको कंटिन्यू करेगा, ठीक है। वो जो भी प्रॉब्लम आ रहा है इन्वेस्टिगेट कर कौन वो प्रॉब्लम को निकालेगा, रिमूव करेगा, जो प्रोसेस है उसे कंटिन्यू करेगा। सो इट विल बी स्पीड बॉस, ठीक है। स्पीड बॉस इसका आंसर रहेगा। उसके बाद है ascertaining a reason for deviation is a step in the process of which of the following function of management? So इसका आंसर रहेगा controlling, ठीक है। Let's move to the fourth question. Need for a clothes will be included under which type of need? ठीक है, कैसी नीड होगी वो? Physiological need of clothes. उसके बाद है क्वेश्चन 5th. The method of raising short-term finance in which of the business can take advance money from the bank against the amount to be released from the debtors is called factoring, ठीक है। factoring इसका आंसर रहेगा। उसके बाद है 6th क्वेश्चन। Part decision regarding distribution of a part of the profit among the shareholders in which type of financial decision? तो कौन सा decision में? It will be dividend decision. Dividend decision में they will decide regarding the distribution of part of the profit among the shareholders. Shareholders में part of profit को share करना। Paid for dissemination of the information is called, उसको बोलेंगे क्या? किसी भी मतलब चीज के बारे में हम लोग जानकारी वगैरह देते हैं। पेड फॉर्म ऑफ डिसएमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन को पे कर उसको मतलब लोगों तक उनकी बात को पहुंचाना, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट वगैरह का। तो इट विल बी पार्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग, इसको हम लोग एडवर्टाइजिंग भी बोल सकते हैं। उसके बाद है Ritu charges a high price for exclusive designing shirt that she designed for the selective group of customers, ठीक है। selective group of customers के लिए उसने डिजाइन किया। Which method of pricing fixation is adopted by the Ritu? कैसा pricing fixation? हम लोग क्योंकि जो डिमांड होगी उसके हिसाब से उसने डिजाइन किया, अकॉर्डिंगली फिर वो उसको चार्ज करेगी, उसकी जितनी भी मेहनत हुई है, उसको जितना मटेरियल यूज हुआ है उसके बेसिस पे। इसके बाद which of the following type of a large scale retailer trade decoration display and signboards etc built alike? एक जैसा ही होता है, ठीक है। किस तरीके के लार्ज स्केल रिटेलर, जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर है, सुपरमार्केट है, मल्टीपल शॉप्स है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव। सो इसका होगा आंसर मल्टीपल शॉप्स, जहाँ पे सारी चीजें एक जैसी होती है। उनका डिजाइन, उनका डेकोरेशन, उनका वे ऑफ प्रेजेंटेशन, हर एक चीज, ठीक है, सब एक जैसा रहता है। Under the provision of the Consumer Protection Act 1986, the State Commission can be headed by the sitting or retired judge of High Court, ठीक है। High Court के जो जजेस होते हैं वो लोग स्टैंड बाय लेते हैं, हेडेड करते हैं सिटिंग्स। According to the Act of 1986 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, वो स्टेट कमीशन हेड करते हैं बाय सीटिंग द हाई कोर्ट के जो भी जज होते हैं वो लोग उनकी जगह पे बैठेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन एंड आंसर, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन इज ब्रीफली एक्सप्लेन मैनेजमेंट एज अ ग्रुप। मैनेजमेंट एज अ ग्रुप हमें एक्सप्लेन करना है। तो ये हमें
आपको अगर चाहिए तो आप ये वाला पार्ट भी मेंशन कर सकते हैं, और इफ नॉट यू कैन गो ऑन द पेज नंबर 8 पार्ट 2 चैप्टर 10, ठीक है। ये सेम चीज हमें मिलेगी अगर आपको टेक्सचुअली जाना है। ये थोड़ा एक्स्ट्रा कंटेंट है, इफ आपके ज्यादा मतलब आप इसको इन डिटेल आपको जानना हो तो, और इसके अलावा भी आपको टेक्स्ट बुक में से भी ये सेम चीजें मिल जाएंगी। और पेज नंबर 8 पार्ट 2 में जो हमारा टेक्सचुअल कंटेंट है उसमें पार्ट 2 में आपको मिल जाएगा पेज नंबर 8 पे। और इसके अलावा थोड़ा एक्स्ट्रा इसमें ये आंसर का हमें यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12। डिस्क्राइब briefly informal organization। informal organization को briefly explain करना है। You will get it on page number 41 और ये पार्ट 2 में हमें मिलेगा। आप इन डिटेल इसको देख सकते हैं। इन डिटेल आप जाकर ऑनलाइन भी आपको अगर जानना हो तो, बट ये हमारे बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है तो आप उधर से ही देख सकते हैं। पेज नंबर 41 पार्ट 2। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। गिव एनी 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बीच का डिफरेंस हमें बताना है। इट विल बी ऑन पेज नंबर 61 एंड 62 ऑफ पार्ट 2। पार्ट 2 में पेज 61-62 के ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है वो हमें 3 पॉइंट्स लिखने हैं। तो ये हमें 61-62 पेज नंबर मिल जाएगा, आप वहां पे जाके इन डिटेल देख सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। स्टेट द पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। ठीक है, तो ये हमें बिजनेस फाइनेंस के कुछ इंपॉर्टेंस बताएंगे पेज 109 पे एंड पार्ट इज 2। पार्ट 2 में पेज 109 पे आपको ये टॉपिक मिल जाएगा, पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंट बिजनेस फाइनेंस। उसके बाद है स्टेट एनी 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। उसमें 3 ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं तो वो हमें मिलेंगे पेज नंबर 189 एंड पार्ट 2। पार्ट 2 में पेज नंबर 189 पे हमें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया उसके 3 ऑब्जेक्टिव्स हमें मिल जाएंगे। उसके बाद है ब्रीफली डिस्क्राइब रोलिंग सेटलमेंट। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पे भी मेरे पास अवेलेबल है। अ रोलिंग सेटलमेंट इज अ मेथड ऑफ सेटलिंग एसेट्स। ठीक है, सो अब ये पूरा आंसर यही वाला ही कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर आपके हिसाब से भी आप आपको ऑनलाइन भी सेम यही चीज मिलेगी। The rolling settlement is a method of settling asset trade on a continuous days depending on the particular date on which the original trade was placed. Original trade जब किया होता है placed उसका से वो depending on a particular date। ठीक है, continuous settling assets करते रहते हैं। method of settling assets को settle करना। trade on the continuous days depending on the particular date। continuous days में, ठीक है, और a particular date पे डिपेंड रहकर वैसे वो किया करते हैं। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन 17। एक्सप्लेन ब्रीफली द डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। ये हमें मिलेगा पेज नंबर 146 पार्ट 2 में। पार्ट 2 146 पे हमें पूरा म्यूचुअल फंड के बारे में मिल जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मेरिट्स ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स एज अ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। वो मिलेगा पेज नंबर 129 पार्ट 2। उसके बाद है
Name and give the meaning of different types of trade on the basis of volume of goods traded. Different types of trades. इसका आंसर हमें देना है. So here answer number 19. Volume of trade is a total quantity of the shares or a contract traded for the specified security. It can be measured on any type of security traded during the trading day. Volume of trade or a trade volume is measured on a stock basis, bonds, options, contracts, future contracts and all types of commodities. उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20. What is meant by consumer protection? State any 4 malpractices leading to consumer exploitation. ठीक है, तो ये हमें मिलेगा पेज नंबर 313 पार्ट 2 में. उसके बाद हमारे पास सेम मैनेजमेंट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ साइंस एंड आर्ट्स. हाउ एक्सप्लेन, ये हमें एक्सप्लेन करना है. मैनेजमेंट साइंस भी है और आर्ट्स भी है. सो ये हमें मिलेगा पार्ट 2 में पेज नंबर 9 पे. मोस्ट ऑफ चीजें पार्ट 2 में से पूछी गई हैं. साथ पार्ट 2 को अच्छे से रिफर कर सकते हैं. उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22. The different levels of management taken together form the hierarchy of management. Do you agree? Explain briefly with the help of diagram. ये हमें मिलेगा पेज नंबर 111 पे. पार्ट है इसका 2. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23. Management principles are statements of fundamental truth which provide guidelines for the managerial decision. In the light of this statement, briefly explain the points of importance of principle of management. ये हमें मिलेगा पेज नंबर 15, 16 and 17 पार्ट 2. 15, 16 and 17 पार्ट 2 में. ठीक है. उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24. बिजनेस पीपल जनरली फेस अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इन द प्रोसेस ऑफ फॉरेन ट्रेड. ब्रीफली डिस्क्राइब एनी सच 5 डिफिकल्टीज. फॉरेन ट्रेड करते वक्त क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं वो हमें लिखना है. सो इट इज ऑन पेज नंबर 293 पार्ट 2 का. ठीक है, 293 पार्ट 2 में हमें इसका आंसर मिल जाएगा. उसके बाद आगे बढ़ते हुए एक्सप्लेन द जुडिशियल मशीनरी सेटअप अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एट डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल. तो उसका आंसर है हमें मिलेगा पेज नंबर 327 पे एंड पार्ट इज 2. फिर हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय कंट्रोल. कंट्रोल क्या है? Briefly describe any 4 characteristics of control. ठीक है, सो ये हमें मिलेगा पेज नंबर 95 पार्ट 2 में. और इसके नीचे है इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. वो हमें मिलेगा पेज नंबर 70 पार्ट 2 में. पेज नंबर 70 पार्ट 2 में. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 27. एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ सिलेक्शन प्रोसीड्यूर. सिलेक्शन प्रोसीड्यूर के जो स्टेप्स हैं वो हमें मिल जाएंगे पेज नंबर 56 एंड पार्ट 2 में. सारे सिलेक्शन प्रोसीड्यूर्स जो हैं सिलेक्शन करने के लिए जो भी सारे प्रोसीड्यूर्स हैं जो भी सारे स्टेप्स हैं वो हमें मिल जाएंगे पेज नंबर 56 पे. और उसके बाद स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ प्लान. जो भी प्लानिंग के प्रोसेस है वो हमें मिलेंगे पेज 33 पे. आप 33 से वहाँ से पूरा आप उसके बारे में जान सकते हैं कि कैसे कैसे प्लानिंग की जाती है. उसके जो सारे स्टेप्स हैं वो. पार्ट 2
इसके बाद है डिस्क्राइब द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग हमें मिलेगा 201 पे, 201 पे मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। एंड ये हमें मिलेगा 6 क्वालिटीज ऑफ गुड सेल्स पर्सन गुड क्वालिटीज हमें मिलेंगी 248 पे, दोनों ही पार्ट 2 में मिल जाएंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29, 6 लिमिटेशंस ऑफ एडवर्टाइजिंग। ठीक है, डिस्क्राइब द 6 लिमिटेशंस ऑफ एडवर्टाइजिंग हमें मिलेंगे पेज नंबर 242 पे, 242 पार्ट 2 में ही होंगे ये भी। और इसके अलावा एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट मिक्स, ये कंपोनेंट्स जो है वो हमें मिलेंगे पेज 220 पे पार्ट 2 में। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, मैन्युफैक्चरर्स हैज टू बी केयरफुल व्हाइल फाइनलाइजिंग द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमें मिलेगा पेज 225 पार्ट 2 में मिल जाएगा। और उसके अलावा मेथड्स ऑफ फिक्सिंग द प्राइस वो हमें मिलेगा पेज 223 पार्ट 2 में। ठीक है, सो यहाँ पे पूरे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, 30 क्वेश्चंस। आप ये जो सारे पेज नंबर है पार्ट है, आप इसको टेक्स्ट बुक में जाकर ये सारे जो कंटेंट है वहाँ से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। प्लस क्या आप ऑनलाइन भी इसको सर्च करेंगे तो इजीली आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जो अगर आपको इन डिटेल अगर इस चीज़ के बारे में जानना हो तो। थैंक यू।